बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और मजलूम फैमिली का वारिस, इनकी बहू, इनकी बीवी, इनकी साली, 3 औरतों की मैयतें ढूंढ रहे हैं। 7 दिन से वहां खड़े हैं, कह रहे आठवां दिन है जी, 8वां दिन आज 8वां दिन है। कह रहे ना मैं सोया हूं, ना मेरे घर के लोग सोए, ना मेरे घर के अंदर ऐसा आलम है कि चारों तरफ कह रहे 3 घरों में मौत है। बहू के घर में मौत, साली के घर में मौत, मेरी बीवी मर गई, मेरे घर में मौत। और वो पर्ची दिखाइएगा, दिया कहाँ रखी है? इनको एक पर्ची दी गई जिसमें इनके तीनों मरने वालों के नाम लिखे गए, इनका नाम लिखा गया, इनका अता पता, फोन नंबर, शिनाख्ती कार्ड नंबर सब लिखा गया। अब ये कह रहे हैं मैं चारों तरफ घूम रहा हूं, मुझे कोई अंदर भी नहीं जाने दे रहा। मैं दिखा रहा हूं, ये डीसी की स्टैंप लगी हुई है, डीसी का ठप्पा लगा हुआ है, मेरे मरने वालों के नाम लिखे हुए। मैं सिर्फ एक अफसोस, एक जुमला सुने। अंकल बैठे, पर्ची मैंने दिखा दी आपके लोगों को, समझे, देख ली। आप बैठे, बताइए तस्वीरें उधर देखिए अंकल, पर्ची देख लो, बैठे आप, ये है। बताएं अंकल क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी अपील ये है कि जो भी जिम्मेदारान है इसके, ये इन लोगों को जलाया गया है। 26 दरवाजे हैं इस शॉपिंग मॉल के। 26 दरवाजों में 2 दरवाजे खुले, उन 2 दरवाजों पे आग लगाई और सारे दरवाजे बंद है। ठीक है, जब हम सुबह 7 बजे इस गुल प्लाजा पे हम पहुंचे तो आग सिर्फ इस तरफ थोड़ी सी थी, उस तरफ थी। ये जो गली है इसकी किसी खिड़की पे आग नहीं थी। जो रेस्क्यू डायरेक्टर जो उधर बैठा हुआ था उनके पास हम गए, सर ये खिड़कियां तोड़वा दें, ग्रिल लगे हुए ना, ग्रिल तोड़वा दें, अंकल आप यहाँ से दाखिल हो सकते हैं। अंकल इनके पास ना कटर थे सर, ना इनके पास कैमरे थे जो कैमरे अंदर जाते। किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर बचाने की हिम्मत होती, नेकनियती से करते तो कुछ भी नहीं होता। नहीं, बचाने की हिम्मत नियत नहीं थी। आप अपने प्यारों की लाशें लेने कहाँ कहाँ गए अब तक? मैं सर सिविल अस्पताल तो हमने वो किया, यानी पहले तो इनको रेस्क्यू करने के लिए जो मेहनतें की, सारा आप डिमोलिश कर रहे हैं। किसको रेस्क्यू किसको करें? जिंदों को, मुर्दों को? रेस्क्यू ये तो पूछा जाए पहले तो तुमने तीसरे दर्जे की आग में 7 दिन जब लोग पक गए, उसके बाद क्या रेस्क्यू करोगे? पहले हमने रेस्क्यू स्टार्ट करो। नहीं जी सर, रेस्क्यू नहीं हो सकती, इसमें अभी आग बहुत है। ठीक है जी। फिर तीसरे दिन जब हमने कहा अब तो हमारा उम्मीद टूट गया, उनका दम, उनका जिंदा रहने का तो हमारा उम्मीद खत्म हो गया, तमाम हो गया। अब आप कम से कम उनकी लाशें निकलवा दो। सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। कहाँ है सर्च ऑपरेशन? कौन रेस्क्यू कर रहा है? केएमसी रेस्क्यू करेगी? केएमसी रेस्क्यू करती है? रेस्क्यू केएमसी का काम है। वो जो वहाँ पे डायरेक्टर साहब है, हम तो जी सबसे एडवांस लोग हैं, हमारे पास तो थर्मल सेंसर है, इंजीनियर है। मैंने सर हम इतने एडवांस हैं लेकिन हमारे पास तो कपड़े नहीं है, आपके अपने प्यारे कपड़े नहीं है क्या हम आग वाली जगह में जाए? हमारे पास मास्क नहीं है, प्लास्टिक की टोपियों के साथ आप भेज रहे हो। एक फायर फाइटर आपने मरवाया। ये तो मैंने खुद बोला कि 8 घंटे की आग थी, प्लास्टिक की आग थी। जिसने अंदर भेजा उस बच्चे फुरकान को, उसकी भी FIR कटनी चाहिए। आज लाहौर में आग लगी, मरियम नवाज साहिबा जो वजीर हैं, उन्होंने, वजीर आला खुद खड़ी हुई, खुद मॉनिटर किया, 250 लोगों को जिंदा बाहर निकलवा दिया। 3 लोग गए अपनी जान से। वहां पे इंसान कोई जिंदा है। हमारा ये कराची है ना, ये तुम लोगों ने जंगल बनाया हुआ है, इसमें जानवर है सिर्फ, कुछ कमजोर जानवर, कुछ ताकतवर दरिंदे। दरिंदों ने मेरे बच्चे मारे, सिर्फ मेरे बच्चे नहीं, मेरे साथ 80-90 बच्चे आप लोगों ने मारे। अंकल आपकी बहू कितने अरसे की ब्याही थी? मेरे 3 महीने 2 दिन से हुए हैं। 12 मई को हमारा वलीमा हुआ है और आज मेरे घर में कयामत बरपा है। 3 महीने की ब्याही दुल्हन को जला के खाक कर दिया। हड्डी भी मिली आपको? नहीं मिली अभी तक, कुछ भी नहीं मिला। एक टुकड़ा नहीं मिला। कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रहा है कि भाई इधर कुछ है। मेरे मोबाइल, मेरे बेगम का मोबाइल जहाँ पे स्टॉप हुआ है, वो स्टॉप लोकेशन मैंने बताया कि यहाँ पे स्टॉप हुआ है। मैंने बूस्टर बताया कि इस बूस्टर से इस जगह पे मेरा मोबाइल स्टॉप है। एक सेकंड अंकल, अलमिया सुन लें, मैं जो चीख रहा हूं ना कि फैमिलीज को कोई नहीं पूछ रहा। 3 लोग एक घर के गए, खुद बता रहे हैं आके कि यहां मेरी बेटी का मोबाइल बंद हुआ, यहां मेरी बीवी का बंद हुआ, बहू, बीवी और साली का। ये इनका काम था। जिनको यकीन हो चुका जिंदा नहीं निकलेंगे, अब लाशें मिलेंगी, वो इन्वेस्टिगेशन खुद कर रहे हैं। वाह, कोई पूछने वाला ही नहीं है लवाहिकीन को। आपको सर जब फर्स्ट डे हम पहुंचे वहां पे, पीछे वाले दरवाजों पे मैंने ताला देखा तो मैंने कहा यार ये ताले क्यों लगाए?
वही तो मुझे दुकानदारों से मैंने पूछा, जो दुकानदार है वो भी परेशान है ना, उनका भी माल गया, ऐसा ही किसी है, का रिश्तेदार गया, ऐसा किसी ही। का वर्कर गया, वर्कर का तो कोई नहीं पूछ रहा। अरे अंकल, किसी मरने वाले का नहीं पूछ रहे हैं, मैं खुद परेशान हूँ, इंसान लेकिन मरे। दुकानदारों का पूछा जा रहा है। चले दुकानदारों की उसके मदद लिए हो रही चैम्बर है। ऑफ कॉमर्स आ रही है, उसके लिए वजीर तिजारत आ रही है, उसके लिए जो है ना बार एसोसिएशन आ रहा है, उनका पूछ रहे हैं। अंकल, जब आप हम लोगों उसके के लिए साथ मैं सामने हूं। खड़े होते हैं, मैं हूं आप लोगों के लिए। हाँ आते हैं, जिसके साथ कोई सियासी सपोर्ट है, कोई सियासी डंडा है, कोई पार्टी है, या कोई इसका सरकारी 22 का ग्रेड 20 ग्रेड का कोई सिफारिशी है, उसके लिए हर दरवाजा खुला है। मेरे जैसे आदमी के लिए कराची में कोई इसलिए नहीं है, मेरा तो कोई सियासी सपोर्ट नहीं है, मेरे साथ तो कोई सरकारी आदमी का मेरा कोई ये बात रिश्ता सुन नहीं ले, है। ये हर कराची के शहरी की आवाज है। मैंने कल भी जिस फैमिली से बात करा, इसने क्या बोला, जिसको जो बच्चे हाफिज कुरान थे सक्खर वाले, कि हमारे सामने फैमिली अंदर गई है, उसने दुकानों में से हड्डियां उठाई, बोला हमारी लाशें पूरी हो गई, ना डीएनए ना पीएनए, वो चले गए, किसी ने रोका ही नहीं उनको। तो भाई मैंने तो कल भी बोला, जो 30 लाशें आपने निकाली वो दिखाई क्यों नहीं कैमरे को? ये कौन सा रूल है कि एक बॉडी के हाथ को एक बॉडी डिक्लेयर कर दो, उसकी दूसरी कलाई को दूसरी बॉडी, गर्दन को तीसरी बॉडी, सर को ये हो। कमाल ये है कि मैं फिर बोलूंगा, आज लाहौर में आग लगी है, वजीर आला मरियम खड़ी रही वहां पर, सर के ऊपर 250 लोगों को जिंदा निकाला, किसी ने पूछा ही नहीं। और आज ये बाप 8 दिन बाद नुमाइश चौरंगी से यहां फेडरल बी एरिया में जेडीसी के ऑफिस में खड़ा हुआ इतनी सर्दी में कि मेरे लिए आवाज उठा दो जफर अब्बास। हमारे लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, आप तना नहीं है, हम आपके साथ हैं। क्या मैसेज देंगे, क्या अपील करेंगे? सर मैं किसी पार्टी के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी सियासी उसके लिए नहीं बोल रहा सियासत हो रही है। मैं आप लोग करें, अपनी सियासतें करें, आप अरबपति हो जाएं, आप करोड़पति हो जाएं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे बच्चों का कम से कम बाकी हाथ हमें दे दे, नहीं देने के लिए तैयार है ये लोग। ये जो तादाद बता रहे हैं उसमें भी चोरी कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, कुछ भी नहीं बता रहे हैं। खुदा का सिस्टम है, हमें खुदा की जात पे भरोसा है। जो इसमें मैंने अभी बोला एक वीडियो में कि वो जो चोर पकड़ा गया था उसकी एफआईआर वापस ली है, ताकि इस बिल्डिंग पे कोई एफआईआर ना बचे। ये वाकया इतना सादा हो कि हमने एक भट्टी लगाई थी, लोग खुद ही आए, जल गए, खत्म हो गए, चूरा हो गए, खत्म। नो सर ये जुल्म है। देख लो कराची के साथ कैसे जुल्म हो रहा है। और मैं सलाम पेश करूंगा उन तमाम सियासी पार्टियों को। बिल्डिंग किसने लीज कराई? तुम्हारा मेयर था, उसका मेयर था, उसका था, हमने आग नहीं बुझाई, सब बराबर हो जाओ, चुप हो जाओ। बहुत अच्छी पॉलिटिक्स हो रही है। कोई ये बात नहीं कर रहा कि इन 100 लोगों की 80 लोगों की लाशें कैसे निकलेंगी, घर कैसे पहुंचेंगी। जुल्म है। अल्लाह आपको सब्र दे। 2-4 दिन से मेरे वीडियो जा रहे, मेरे पास फोन आ रहे, आप हीरो बन रहे हो। ओ भाई मैं किस लिए हीरो बनूं? नहीं बोले तुम बन जाओ, अपने पूरे घर को जलवा दो, आप तुम हीरो बन जाओ। बोले तुम अपने पूरे आप बच्चों को। मैसेजेस कर रहे हो, मेरे पास फोन आ रहे कि आप जो है ना ये शोहरत के लिए कर रहे हो। भाई मैंने कौन सी शोहरत हासिल करनी, मुझे जो है ना तुम लोगों ने कोई ओहदा देना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चों की हड्डियां दे दो, हड्डियां वो भी नहीं दे रहे। कोई समझ सकता है इस जुमले को कि जिसकी 3.25 महीने की बहू, जिसकी बीवी, उसकी शरीके हयात, उसकी साली अंदर जल गई, वो कह रहा है हड्डियां दे दो। उसके बाद उसको फोन करके बोल रहे हैं हीरो बनने के लिए वीडियो बना रहे हो। इसका मतलब ये जिसके जो लोग मर गए, घर जाके चुपचाप बैठ जाओ, हमें बिल्डिंग गिराने दो, हमारे अगले प्रोजेक्ट रेडी है। आज मैंने कहा है कल मैं प्रोग्राम बना रहा हूं, मैं प्रेस क्लब पे बैठूंगा, आओ मुझे गोली मार दो मुझे, ताकि किस्सा खत्म हो जाए, तुम लोगों से कोई सवाल ना करे। अंकल मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी बात हाँ। कलेजा फाड़ देगी। ये ऐसी अपील करिएगा भी मत, सर कोई ना कोई निपटा देगा आपको। करने दे, निपटा यहाँ ले। जुल्म हो रहा कसम है। खुदा की, ये मैं जिंदगी से तंग आ गया हूं। मुझे जो है ना, मुझे भी मार दो, ताकि तुम लोगों से कोई सवाल ना करे। बस भाई दुआ जो भी मारने आ रहे, मैं खड़ा हूं, हर जिस जगह बोलते हो मैं वहां साथ जाता हूं। हैं, हम आपके साथ हैं, आप बैठे हैं, हम आपके साथ हैं। सब सिर्फ जो है ना वहां पे एक सियासी मेला लगा हुआ है, सब आते हमारे ऊपर हाथ रखते थे, हाँ भाई हम जो है ना बहुत गमगीन है आपके साथ, हम बहुत जो है ना आपके साथ देंगे। तस्वीरें ली, अखबारें बरी, मीडिया बरी, चले गए, वापस किसी ने नहीं पूछा। आप पानी पिए भाई, खुदा के वास्ते। ये मैं मेरा गला बैठ गया है 4 दिन से। अंकल हमारा कलेजा फट गया आपकी बात सुन के, लेकिन अल्लाह के वास्ते हम जानते हैं हमारे जितने हुक्मरान इन इलाकों में नहीं रहते, इन बस्तियों में नहीं रहते। आपका हर मेट्रोविल में रहते हैं जी, वो कभी आए भी नहीं होंगे वहां पर हुक्मरान। खुदा की कसम कैसे जलील हो रहे हैं,
कैसे रुस्वा हो रहे हैं लाशों के लिए, हड्डी मांग रहे हैं। मुझे खुदा ये दिन अगर दिखाएगा कि मेरी बेटी को जला दिया जाए और मैं जाके ये बोलूं कि मुझे हड्डी दे दो, मैं उससे पहले मर चुका हूंगा। बड़े बड़े समाजी लोगों को मैंने देखा यूं मुंह सिले हुए, शाबाश खामोश रहो, खुदा पूछेगा इनकी आ लगेगी। वो जो जले ना अंदर, कैसे तड़प रहे होंगे एक दूसरे को देख देख के कि तुम्हें सांस आ रही है, मुझे नहीं आ रही। कोई एक गिरता होगा उसको जगाती होगी मां के, मेरी बहू है, उधर से बहन बोलती होगी बहन तुझे सांस। कैसे मारा है लोगों को, कैसे मारा है। खुदा की कसम इन आंसुओं का हिसाब होगा। ये शोहदा कयामत के दिन पूछेंगे। इस बुजुर्ग की आओ सिस्कियां लगेंगी, मुझसे ज्यादा नहीं बोला जा रहा, लेकिन जुल्म है।